हमारे बीच में एक यंग पर्सनैलिटी आदरणीय अंशुल जैन जी जो सीए साहब हैं। मैं कहूं कि जवां यार हिंदो आदरणीय सीए साहब से मिल लो और सीए साहब से मिलकर जिंदगी संभाल लो और जिंदगी बदल लो। और जैन साहब के विषय में तो कहना ही क्या। जैन साहब की अगर बात करूं तो जैन साहब कहते हैं अपने शब्दों में अगर मैं बताऊं कि है मेरे सिरहाने कांटे कंकड़ पत्थर भी बेहतर है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा, फिर भी कोशिश करता हूं कि सर के बराबर तो नहीं, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूं जो मुझे टॉपिक दिया गया है। मेरा जो टॉपिक है जो मुझे आपको आपके बारे में बताना है, आप एमएसएमई में सीख जाते हैं। कई बार बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर ने बताया कि आपके पास 35-40 तरह के कोर्सेज हैं, कई तरह के कोर्सेज हैं जो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप बिजनेस स्टार्ट करने पर आते हैं तब हमारे को फिर चूज करना होता है कि हम क्या स्टार्ट करें बिजनेस में। अगर मैं आपको बताऊं, आप कई तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रॉपर्टीशिप में आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीशिप में आप अगर मैं हिंदी में बोलूँ एकल स्वामित्व में, जैसे आपको नॉर्मली आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप प्रॉपर्टीशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए पैन कार्ड आपको कहीं से भी, आपको जो गवर्नमेंट की कई ऑर्गेनाइजेशन है, सीएस के ऑफिस में या फिर पैन कार्ड ऑफिस, यूटीआई ऑफिस, एनएसडीएल ऑफिस से आप पैन कार्ड अपना बनवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आप पैन कार्ड अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर्टीशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक एमएसएमई में आप जैसे सर्टिफिकेट आप लेते हैं, एमएसएमई का एक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप नॉर्मली प्रॉपर्टीशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अब आगे बात आती है कि अगर हम प्रॉपर्टीशिप में भी अगर हम करते हैं तो लोन लेने जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपसे मांगा जाता है कि आप आईटीआर भरते हैं, क्या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आगे अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है आपका, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न हमारे लिए कब भरना जरूरी है, क्या हम आईटीआर नहीं भरते तो क्या हम गलत कर रहे हैं, आईटीआर ना भरने के क्या नुकसान है और आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इनकम टैक्स रिटर्न आज की डेट में अगर आपकी टोटल इनकम लास्ट ईयर 2,50,000 2.5 लाख से अगर एक्सीड करती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब अगर आप नहीं भरते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपके लिए वॉलंटरी या भरें या ना भरें ऐसा कोई मैंडेटरी उस केस में नहीं होता है। आप बिजनेस शुरू करने के बाद इनकम अर्न करने लगते हैं, आपका टर्नओवर धीमे धीमे बढ़ता जाता है और आपका टर्नओवर एनुअल 20 लाख से एक्सीड कर जाता है। आपको लगता है मेरा टर्नओवर अब पूरे साल में 20 लाख से मैं एक्सीड कर जाऊंगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो जैसे पहले वैट का रजिस्ट्रेशन होता था, व्यापार का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको सभी को पता होगा 2017 में मोदी जी द्वारा और हमारी गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी का पर्पस जो था कि वो एक सभी बिजनेस को एक जोड़ से जोड़ना। पहले क्या होता था, वैट में अलग अलग टैक्सेस होते थे, अलग अलग तरीके के काम होते थे, तो अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन हमें लेना होता था। जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नॉर्मल लैंग्वेज में गुड एंड सिंपल टैक्स भी हम बोलते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर आप 20 लाख से एक्सीड आपका टर्नओवर अगर आपका करता है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी भी सीए एडवोकेट से आप मिल सकते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन आपका करा देगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उसमें हर महीने एक रिटर्न उसका जाता है जो जीएसटी 3B जीएसटी R1, वो आगे की प्रक्रिया है, वो जब आप एप्लीकेबल हो जाएंगे तब उसमें कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया था कि आप प्रॉपर्टीशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है मैं अकेला नहीं चल सकता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, साथ में एक साथ चलना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के रूप में काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप ऐसा नहीं कि आपने ओरल पार्टनरशिप, दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक ओरल पार्टनरशिप, एक रिटन पार्टनरशिप। ओरल पार्टनरशिप में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनता, आपकी अपनी मर्जी है, आप चालू जैसे करना चाहे। नॉर्मल आपने 2 फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड ने स्टार्ट किया पर कहीं रिटर्न नहीं किया, उससे वॉलंटरी आपके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन जब कभी बात आती है हिसाब की,
जब बिजनेस में प्रॉफिट होने लगता है, जब आप हिसाब मांगते हैं, तो वॉलंटरी पार्टनरशिप लीगली बहुत ज्यादातर वैलिड नहीं हो पाती। दूसरा ऑप्शन है रिटन पार्टनरशिप, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट में बनता है। उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड में वो सारी नियम और शर्तें लिखी जाती है जो आपको वो करना है, क्या बिजनेस आपको करना है, किस डेट से शुरू करना है, किस स्थान पर आपको करना है, उस पार्टनरशिप में आपको क्या क्या काम करना है, अगर पार्टनर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, दूसरा पार्टनर ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो पूरा स्टाम्प पेपर का होता है, सब कुछ लीगल होता है। उसको पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराने के बाद एक पैन कार्ड, आप एक सेपरेट पार्टनरशिप का पैन कार्ड लेते हैं। उस पैन कार्ड के थ्रू आप फिर वही काम करते हैं जैसे नॉर्मल आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। पैन कार्ड के बाद अगर आपको वही, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से एक्सीड करती है तो आपको आइडिया भरना मैंडेटरी हो जाता है और बाकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। अच्छा, पार्टनरशिप में मैं आपको एक खास बात बताऊं, पार्टनरशिप में लिमिट आपकी 2.5 लाख वाली नहीं लगती इनकम टैक्स में। पार्टनरशिप में अगर आपको 1 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर 30% टैक्स लगता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म आपने बनाई तो उस पर जितना भी प्रॉफिट होगा पूरा टैक्सेबल होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ पार्टनर और इंटरेस्ट टू पार्टनर, जो प्रॉफिट आपको बच रहा है। अच्छा, एक पार्टनरशिप का ही एक एडवांस रूप है जो अभी कुछ ही सालों पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगर आप नॉर्मली पार्टनरशिप में कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फायदे ये होते हैं कि आप 2 लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का जोखिम उठाना चाहते हैं, वो आप उठा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि 2 पार्टनर हैं, दोनों ने अलग अलग सेगमेंट अपने उठाए। मान के चलो एक बिजनेस में सेल देख रहा है, एक बिजनेस में परचेज देख रहा है, या मान चलो एक बिजनेस में लीगल वे में देख रहा है, एक बिजनेस को फ्रंट एंड वे में देख रहा है, बैक एंड में देख रहा है, फ्रंट एंड में देख रहा है। तो आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं। अगर किसी सेल वाले बंदे ने या कोई लीगल डॉक्यूमेंट वाले बंदे ने कोई फॉल्ट कर दिया तो दूसरा पार्टनर इक्वली जिम्मेदार होता है। और पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ी चीज है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप की लायबिलिटी आपके पर्सनल